भव्य राधे डिजिटल में आपको स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत कहानी। एक साधु और गांव वाले। गहरे जंगल के रास्ते पर एक साधु धीमे कदमों से चलता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर गंभीरता है और उसकी झोली से रहस्यमयी आवाजें आ रही हैं। गांव के बच्चे उसे दूर से देखते हैं, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करते। साधु गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुकता है। गांव में खबर फैलती है कि एक साधु आया है। गांव वाले इकट्ठा होकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। साधु गांव वालों को देखता है और कहता है, मैं यहाँ कोई सामान्य यात्री नहीं हूँ। मैंने सपने में देखा कि इस गांव में कुछ छिपा है जो सबके जीवन को बदल देगा। गांव वाले चौंक जाते हैं। साधु गांव के बीचों बीच पुराने कुएं की ओर इशारा करता है। वह कहता है, यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, इसके नीचे एक रहस्य है। गांव वाले डर और उत्सुकता से कुएं की ओर देखते हैं। साधु कहता है, मुझे कुएं में उतरने दो। सब सहमति देते हैं। साधु रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। गांव के लोग ऊपर से देखते हैं। कुएं के अंदर एक चमकती हुई वस्तु दिखती है। अचानक साधु की आवाज आती है, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह गांव के अतीत से जुड़ी है। अभी एक अजीब सी गूंज पूरे कुएं में फैल जाती है। साधु कुएं से एक प्राचीन तावीज लेकर बाहर आता है। वह बताता है, यह तावीज उस समय का है जब इस गांव पर एक अभिशाप लगाया गया था। इसे सुरक्षित करने के लिए कुएं में छिपाया गया था। गांव के बुजुर्ग याद करते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस अभिशाप की कहानियां सुनाई थीं। साधु कहता है, यह तावीज गांव को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर एक अनुष्ठान करना होगा। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। साधु कहता है, यह संकेत है कि हमें जल्दी करना होगा। साधु गांव के बीचों बीच एक अनुष्ठान का आयोजन करता है। वह कहता है कि सभी को अपने दिल से ईमानदारी और साहस के साथ इसमें भाग लेना होगा। गांव के लोग दीपक जलाते हैं और मिलकर मंत्रोच्चार करते हैं। अनुष्ठान के बीच अचानक जोर की आंधी चलती है। साधु चिल्लाता है, यह अभिशाप खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। डरो मत, मंत्र जारी रखो। हवा तेज होती जाती है और तावीज से एक छाया निकलती है। आखिरकार छाया चीखते हुए गायब हो जाती है। तावीज से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो पूरे गांव को रोशन कर देती है। साधु कहता है, अभिशाप खत्म हो गया है। अब यह गांव सुख और समृद्धि का स्थान बनेगा। साधु गांव वालों को आशीर्वाद देकर कहता है, आपकी एकता और विश्वास ने इस गांव को बचाया। अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। और वह फिर जंगल की ओर चल पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।